हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पहला है मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सही जवाब को मार्क करना है। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ। अर्ली मैन जो है वो डरता था लाइटनिंग एंड वोल्केनोज, बिजली चमकने से और ज्वालामुखी से। द डैमेज कॉज्ड बाय देम, या उनके कारण होने वाले नुकसान से। तीसरा है फायर, तो उसका सही जवाब है सी, फायर, वो आग से डरता था। पहला है फायर इज एनर्जी, फायर ऊर्जा है। फायर इज हीट एंड लाइट, फायर हीट और लाइट है। फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फायर जो है केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है या परिणाम है, तो उसका सही जवाब है फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फायर जो है केमिकल रिएक्शन का परिणाम है। इन तीनों में से सी जो आंसर है वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। आप किसी भी फ्यूल के फ्लैश पॉइंट से क्या समझते हो। एवरी फ्यूल कैचेज फायर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक जो फ्यूल होता है उसको आग पकड़ने के लिए एक विशेष टेम्परेचर होता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। इस टेम्परेचर को हम उस फ्यूल का फ्लैश पॉइंट कहते हैं। व्हाट आर सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर। फायर के कुछ आम प्रयोग क्या क्या है। फायर इज यूज्ड इन कुकिंग टू कीप आवर होम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर। फायर इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फायर का हम लोग प्रयोग करते हैं खाना बनाने में और सर्दियों के समय हमारे घर को गर्म रखने में, और फायर का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज करते हैं। इन व्हाट सेंस इज इट ए बैड मास्टर। किस प्रकार से ये एक बुरा मालिक बन सकती है। इफ फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन कॉज डैमेज टू आवर लाइफ, हाउस एंड प्रॉपर्टी। अगर फायर हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो ये हमारे जीवन को, हमारे घर को और हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। सो इट इज ए बैड मास्टर इन दिस सेंस। सो इस प्रकार से यह एक बुरा मालिक हमारे लिए बन सकती है। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी के आइटम्स को मैच करना है। तो पहला यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल के सामने आएंगे कोल, बर्निंग कोल, वुड, स्मोल्डरिंग पेपर, कुकिंग गैस, ये सब आ जाएंगे। ऑक्सीजन के सामने आ जाएगा एयर, और हीट जो है उसके सामने आएगा लाइटेड मैचस्टिक। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। तीन वो तरीके बताने हैं आपको मुख्य जिनके कारण से या जिनसे हम लोग आग को नियंत्रित कर सकते हैं। फायर कैन बी पुट आउट बाय टेकिंग अवे द फ्यूल। फायर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूल को दूर ले जाके। दूसरा है स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर अराउंड द फ्यूल। हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक सकते हैं या उसके आसपास जो टेम्परेचर है उसको डाउन करके रोक सकते हैं। सो दैट द फ्यूल इज नॉट एबल टू अटेन इट्स फ्लैश पॉइंट, ताकि फ्यूल जो है अपने फ्लैश पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए। अगला है मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विद दोज इन बॉक्स ए। ये भी मैचिंग करना है। तो इसका पहला है टू बर्न पेपर और ए पीस ऑफ वुड। इसका जवाब है वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। सेकंड है स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट। इसका जवाब है विथ ए डैम्प ब्लैंकेट। तीसरा है व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। चौथा है ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। लास्ट है स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स reduces the risk of fire। तो ये हो गए हमारे पांचों। आगे चलते हैं। Why does a burning candle go out when you blow on it? एक जलती हुई मोमबत्ती है वो बुझ जाती है जब आप उस पे फूंक मारते हो। A burning candle goes out when you blow on it because when we blow air we remove the hot air around the flame bringing down its temperature below the flash point। एक जलती हुई मोमबत्ती को जब हम लोग फूंक मारते हैं तो क्या होता है, इसके चारों तरफ जो गर्म हवा होती है वो हट जाती है और इसका फ्लैश पॉइंट है वो नीचे गिर जाता है, इसका तापमान नीचे गिर जाता है, इसलिए वो बुझ जाती है। स्प्रेइंग वाटर इज नॉट ए गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर। व्हाई नॉट। पानी छिड़कना एक अच्छा तरीका नहीं है एक ऑयल फायर जिसमें तेल से आग लगी हो या इलेक्ट्रिकल फायर, इनको रोकने के लिए अच्छा तरीका नहीं है। क्यों।
Spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. हमें oil fire और electrical fire पे पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि if water is sprayed on an oil fire, oil will come on the top layer of water and will still burn. अगर पानी डाला जाएगा तो पानी क्या आएगा, सतह के ऊपर आ जाएगा और आग फिर भी जलती रहेगी. As water flows quickly, it can take oil with it and thus increase the area where the fire can spread. जैसे कि पानी तेजी से बहता है, ये ऑयल को अपने साथ लेके जाएगा और आग जिस एरिया में लगी हुई है उस एरिया को ये बढ़ा देगा. If water is sprayed on an electrical fire, the person might get an electric shock and get killed. अगर इलेक्ट्रिकल फायर पे वाटर डाला जाता है तो जो पर्सन पानी डाल रहा है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और वो मर भी सकता है. What are some of the things you should do to prevent a fire at home and in school? कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप घर में और स्कूल में कर सकते हैं आग को बचाने के लिए, आग को रोकने के लिए. In order to prevent a fire at home and in the school, the following things can be done. आग से बचने के लिए अपने घर पे और अपने स्कूल में हमें ये काम करने चाहिए. All electrical appliances must be kept far from flammable things like furniture etc. जितनी भी जलने वाली चीजें हैं उन्हें फर्नीचर आदि सामान से दूर रखना चाहिए ताकि आग नहीं फैले. Turn off the gas supply of the stove after use. जब भी हम गैस को यूज कर लेते हैं उसके बाद में हमें गैस की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें.